गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्र में PA, QB, RC और SD सभी रेखा L पर लंब है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर, CD बराबर 12 सेंटीमीटर और SP बराबर 36 सेंटीमीटर। PQ, QR और RS ज्ञात कीजिए। देखिए ये फिगर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि PA, QB, RC और SD इस रेखा L पर लंब है, इसलिए ये चारों आपस में क्या होंगे, समांतर भी होंगे। अब हमको PQ, QR और RS का मान निकालना है और हमको पता है AB, BC और CD का मान और साथ ही साथ SP का मान भी पता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, SP और L को आगे की ओर बढ़ाएंगे और आगे की ओर जब बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु E पर मिलेंगी। तो देखिए जब PS को और L को आगे की ओर बढ़ाया गया तो एक दूसरे को बिंदु E पर काट रही हैं, मतलब बिंदु E पर मिल रही हैं ये दोनों रेखाएं। अब हम लोगों को किसका मान निकालना है, PQ, QR और RS का। देखिए त्रिभुज EBQ में जो PA है वो QB के समांतर है, तो PA QB के समांतर है तो त्रिभुज EBQ में हम लोग थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, PE/PQ बराबर AE/AB। तो देखिए ये लाइन मिली। अब हम लोग दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे और जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, PQ/EQ बराबर AB/BE। ये हो गया समीकरण 1। अब ऐसे ही त्रिभुज ECR में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे QB जो है वो CR के समांतर है, तो फिर त्रिभुज ECR में भी हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं तो हम लोग को मिलेगा EQ/QR बराबर EB/BC। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे। तो जब समीकरण 1 और 2 का गुणा किया गया तो EQ से EQ कैंसिल हो गया और यहाँ BE से BE कैंसिल हो गया और मिला क्या, PQ/QR बराबर AB/BC। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PQ/QR बराबर हो गया AB/BC। इसको दे देंगे समीकरण 3। देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोगों को PQ, QR और RS में जो संबंध है वो AB, BC और CD के रूप में मिल जाए, क्योंकि हम लोगों को AB, BC और CD का मान पता है तो उसकी सहायता से हम लोग PQ, QR और RS निकाल लें। तो अब देखिए PQ/QR मिल गया AB/BC। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि QR/RS मिल जाए, जिससे कि हम लोग PQ/QR/RS निकाल लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 2 हम लोग को मिला था उसके दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। तो जब दोनों पक्षों में एक जोड़ा गया तो हम लोग को मिला ER/QR बराबर EC/BC, या इसका व्युत्क्रम ले लें तो हम लोग को मिल जाएगा QR/ER बराबर BC/EC। इसको दे देंगे समीकरण 4। अब त्रिभुज EDS में अगर देखा जाए तो EDS में जो CR है वो DS के समांतर है, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ER/RS बराबर EC/CD हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा QR/RS बराबर BC/CD, या हम लिख सकते हैं इसको QR/RS बराबर BC/CD। तो अब देखिए समीकरण 4 से मिला था, समीकरण 3 से मिला था PQ/QR इज इक्वल टू AB/BC, और समीकरण 6 से मिल गया QR/RS बराबर BC/CD। तो समीकरण 3 और 6 से मिला करके हम लोग लिख सकते हैं कि PQ/QR/RS बराबर AB/BC/CD। ये कैसे हम लोग निकालें निष्कर्ष, समीकरण 3 और समीकरण 6 से। इसका मतलब कि PQ, QR और RS ये जो है ये किस अनुपात में है, 6, 9 और 12, यानी 6, 9 और 12 के अनुपात में, क्योंकि AB का मान 6 है, BC का मान 9 है और CD का मान 12 है। तो PQ/QR/RS बराबर हो गया 6:9:12। तो अब अगर हम लोगों को PQ, QR, RS निकालना है तो हम लोग PQ बराबर मान सकते हैं 6x, QR बराबर मान सकते हैं 9x और RS बराबर मान सकते हैं 12x। आप लोग को बताया गया था कि जब भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया होता है, कि अगर त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है तो हम लोग क्या मानते हैं, 2x, 3x, 4x ऐसे मान लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग PQ को मानेंगे 6x, QR को मानेंगे 9x और RS को मान लेंगे 12x।
और देखिए प्रश्न में पी एस का मान भी दिया है 36। तो पी एस को अगर हम लोग लिखना चाहें तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों को जोड़ देंगे तो पी एस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया और उसके बाद x का मान आ गया 4/3। तो जब x का मान निकल गया 4/3 तो हम लोग पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू हम लोग क्या माने थे 6x, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो पी क्यू मिलेगा 8 सेंटीमीटर, क्यू आर मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर और आर एस मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई क्रमशः इस प्रकार है कि ए डी इंटू ई सी बराबर ए ई इंटू डी बी, तब सिद्ध कीजिए डी ई समांतर होगा बी सी के। देखिए प्रश्न में जो दिया गया उसके अनुसार फिगर ऐसे बनेगा और ये कंडीशन दी गई है। तो इस कंडीशन से अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ए डी और डी बी का इधर गुणा हो रहा है, इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई और ई सी का इधर गुणा हो रहा है, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। मतलब जो कंडीशन दिया गया है प्रश्न में उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग को क्या मिल रहा है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो जो ये रेखा होगी डी को मिलाने वाली रेखा वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कैसे पता चला, थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम द्वारा। थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम क्या कहता है कि अगर आपको ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी मिलता है, इसका मतलब डी समांतर हो जाएगा बी सी के। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम द्वारा डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। ये आप लोग स्वयं कर लेंगे, आप लोग को हिंट भी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का अर्धक ए सी पर डी पर मिलता है। एक रेखा पी क्यू समांतर ए सी जो कि ए बी बी सी तथा बी डी पर क्रमशः पी क्यू तथा आर पर मिलती है। दिखाइए कि पी आर इंटू बी क्यू बराबर क्यू आर इंटू बी पी, ए बी इंटू सी क्यू बराबर बी सी इंटू ए पी। तो जैसे कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी का अर्धक ए डी है, जो कि कोण बी का अर्धक बी डी है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि एक रेखा पी क्यू है जो कि ए सी के समांतर है और बी डी को ये किस बिंदु पर काट रही है, आर पे। ए बी को किस बिंदु पर, पी पर, और भुजा बी सी को क्यू पर काट रही है। तो हम लोग को ये सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज बी पी क्यू में अगर हम देखें तो बी आर जो है वो कोण बी का अर्धक है। और अर्धक के लिए आप लोगों को एक प्रमेय बताया गया था कि अगर ये बी आर कोण बी का अर्धक है तो हम लोग लिख सकते हैं बी पी अपॉन बी क्यू बराबर पी आर इन अपॉन आर क्यू, यही लिखा गया है। और फिर जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा जो हमको सिद्ध करना था। अब दूसरा वाला जो सिद्ध करना है उसके लिए यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये पी क्यू जो है वो ए सी के समांतर है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होगा, बी पी अपॉन ए पी बराबर बी क्यू अपॉन क्यू सी। फिर हम लोग दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे और जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो मिलेगा ए बी अपॉन ए पी बराबर बी सी अपॉन क्यू सी। जो ये जोड़ा जाता है ये आप लोग फिगर से स्पष्ट हो जाएगा कि फिगर में देखिएगा जब बी पी और ए पी को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा ए बी, बी क्यू और क्यू सी को जोड़ेंगे तो मिलेगा बी सी और फिर तिर्यक गुणा कर देंगे तो जो लाना है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए फिगर दिया गया है। फिगर में दिया है डी ई जो है वो ए सी के समांतर है, डी एफ जो है वो ए ई के समांतर है और सिद्ध ये करना है। तो देखिए जो डी ई है त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए तो जो डी ई है वो ए सी के समांतर है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी बराबर बी ई अपॉन ई सी, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब ऐसे ही जो डी एफ है वो किसके समांतर है, ए ई के। तो हम लोग ए बी ई जो त्रिभुज बन रहा है ए बी ई उसमें अगर थेल्स प्रमेय लगाएं तो हम लोग को क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। 15वां देखिए चित्र दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो डी ई है वो ओ क्यू के समांतर है और जो डी एफ है वो ओ आर के समांतर है। तो हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। तो देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में जो डी ई है वो ओ क्यू के समांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग को मिलेगा पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी ई अपॉन ई क्यू, ये हो गया समीकरण 1। अब ऐसे ही त्रिभुज पी ओ आर में जो डी एफ है वो ओ आर के समांतर है तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो क्या मिलेगा, पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा।
तो मिलेगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग को क्या मिल गया, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर मिल गया। तो थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लगा देंगे तो ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगा। यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया गया है ये फिगर, और इसमें दिया है कि जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है, जो ए सी है ए सी वो पी आर के समांतर है, और जो बी सी है जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है, जो ए सी है वो पी आर के समांतर, और हम लोग को सिद्ध करना है कि बी सी भी क्यू आर के समांतर होगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, इसलिए इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर मिलेगा ओ ए अपॉन ए पी। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब ऐसे ही त्रिभुज ओ पी आर में ए सी पी आर के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। तो अब आप लोग देखेंगे इससे मिल गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में आपको कोई एक पक्ष बराबर मिल जाएगा, जिससे कि दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, और जो मिलेगा वो होगा ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। तो त्रिभुज ओ क्यू आर में जब हम लोग को ये मिल गया कि ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर, तो थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लगा देंगे तो हो जाएगा बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो इसको आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु है डी, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, भुजा बी सी के समांतर रेखा खींच रहे हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु इसका मध्य बिंदु है। मतलब हम लोग को सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी, तभी हम कह सकते हैं कि ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु होगा। यानी सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी, और हम लोग रेखा कैसे खींचे हैं, डी ई जो कि बी सी के समांतर है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वो बी सी के समांतर है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, या थेल्स प्रमेय को ही हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए ए डी अपॉन डी बी, तो डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी और डी बी बराबर होंगे। तो अगर हम लोग चाहें तो डी बी की जगह ए डी लिख सकते हैं, तो ए डी अपॉन ए डी कैंसिल होगा तो 1 मिल जाएगा, और ए ई अपॉन ई सी हम लोग लिख लेंगे। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 अपॉन 1 यहाँ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिल जाएगा ए ई बराबर ई सी, जिससे सिद्ध हो गया कि जो ई है वो भुजा ई सी का मध्य बिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ध्यान आ रहा होगा, ये आप लोग पढ़े हैं, इसको कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी है, और डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो जो हम लोग जब हम लोग इसको मिला रहे हैं तो जो रेखा डी ई है, हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये रेखा डी ई बी सी के समांतर है। तो देखिए डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम लोग को मिलेगा ए डी बराबर डी बी, और ई ए सी का मध्य बिंदु है तो हम लोग को मिलेगा ए ई बराबर ई सी। अब देखिए हम लोग को सिद्ध करना है कि डी ई बी सी के समांतर है, तो इसके लिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लग जाए। तो थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लगाने के लिए हम लोग को किसका अनुपात चाहिए, ए डी अपॉन डी बी चाहिए, और ए ई अपॉन ई सी चाहिए, और इस प्रकार चाहिए कि ये दोनों ही अनुपात हम लोग को बराबर मिल जाए। तो जब हम लोग ए डी अपॉन डी बी निकालेंगे तो यहाँ पे ए डी बराबर डी बी, क्योंकि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी अपॉन डी बी यानी कि हम लोग डी बी की जगह भी ए डी लिख सकते हैं, तो इसका अनुपात आया 1। ऐसे ही ए ई अपॉन ई सी निकालेंगे तो इसका भी अनुपात आएगा 1, मतलब ए ई और ई सी का अनुपात कितना आया 1, और ए डी और डी बी का अनुपात कितना आया 1। अब दोनों ही देखिए दोनों ही अनुपात बराबर मिल रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लगा देंगे तो डी समांतर हो जाएगा बी सी के। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो देखिए एक फिगर बना लिया गया है, एक समलंब है ए बी सी डी, इसमें इसके विकर्ण बिंदु ओ पर काट रहे हैं ऐसा दिया गया है। हम लोग को सिद्ध करना है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ।
तो हम लोग इसके लिए एक रचना करेंगे। ओ से एक रेखा ओ ई खींचेंगे जो ए बी के समांतर हो, और ई किस पर स्थित बिंदु है, ए डी पर। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी में जो ओ ई है वो किसके समांतर है, सी डी के। कैसे, देखिए ओ ई जो है वो हम लोगों ने खींचा था ए बी के समांतर, और ए बी किसके समांतर है, सी डी के। तो जब ए बी सी डी के समांतर है और ओ ई ए बी के समांतर है, तो ओ ई जो है वो सी डी के भी समांतर होगा। तो त्रिभुज ए डी सी में ओ ई डी सी के समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए ई अपॉन डी ई बराबर ए ओ अपॉन ओ सी। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब ऐसे ही त्रिभुज डी ए बी में ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है, तो इसमें भी हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो मिलेगा डी ई अपॉन ए ई बराबर डी ओ अपॉन ओ बी। ये मिल गया, और इसका व्युत्क्रम लेंगे तो हो जाएगा ए ई अपॉन डी ई बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को ए ओ के नीचे ओ बी लाना है, तो यहाँ पे देखिए ओ बी का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर भाग हो रहा है उसी का, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन ओ डी। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए ये पेज नंबर 157 पे एग्जाम्पल नंबर 11 है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो उसकी सहायता से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और यहीं पे आप लोग का एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है।